वेलकम बैक भाई लोग। काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को इस सेटअप में शूट कर हुए, सोलो ऑफ कोर्स। एंड आई थॉट जस्ट टू रिलीज अ वीडियो ऑन समथिंग दैट आई फाउंड रियली 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 इंटरेस्टिंग। एंड इस बारे में थोड़ी देर आगे और बात करेंगे, बट उससे पहले लेट मी टेल यू कि देर हैज़ बीन अ रीहॉल ऑफ दिस इंटायर चैनल, तो वो आप लोगों को नोटिस में आ ही गया होगा। आई हैव बीन पोस्टिंग मोर विथ माई गर्लफ्रेंड, आई हैव बीन पोस्टिंग मोर वीडियोज लाइक दीज वेर आई एम जस्ट talking about something that I find on the internet or I find interesting or something research worthy। तो इस टाइप की वीडियोस और आने लगेंगी इसके बाद से। रिएक्शन बहुत कम हो जाएगा अनलेस इट्स समथिंग नाइस दैट समबडी सेड और समथिंग मीनिंगफुल दैट समबडी सेड। मैं उन चीज़ों पर रिएक्ट करूंगा। आई एम डन क्रिटिसाइजिंग पीपल, आई एम डन क्रिटिसाइजिंग और टॉकिंग शिट अबाउट अदर्स, राइट? इट डज नॉट सूट मी, इट डज नॉट सूट माई कैरेक्टर। आई एम नॉट दैट पर्सन। I've been doing that for a while, but I'm not that person. So moving forward, this is going to be a fun channel over, ठीक है? तो starting with today's video, अब finally if I get to the topic of this video, it's कि धुरंधर 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 जो, चलो ठीक है, आजकल हर जगह चल रहा है और हर जगह एक और चीज चल रही है विच इज आदित्य धर की पीक डिटेलिंग। और दूसरी तरफ काफी लोग हैं जो इस मूवी को, इस 7.5 घंटे की मूवी में 2 मिनट मोदी को दिखाने के वजह से इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रही है। लेकिन पिछले ही साल इन लोगों के नाक के नीचे से एक मूवी निकल गई जिसमें भर भर के बीजेपी का प्रोपेगेंडा दिखाया है, प्रो इंडिया प्रोपेगेंडा दिखाया है। एक इंडियन स्पाई को, लेट्स से स्पाई को, एक पाकिस्तानी घर के अंदर, एक फैमिली के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता हुआ दिखाया। और इवन आई वुड से आदित्य धर ने इस मूवी से अपनी स्क्रिप्ट, धुरंधर की दोनों मूवीज की स्क्रिप्ट चुराई है। जस्ट बिकॉज ये मूवी कॉमेडी जॉनर में आती है, इसलिए चुपचाप अपना गंदा भद्दा फैशिस्ट डिक्टेटोरियल रेडिकलाइज्ड प्रोपेगेंडा तुम्हारे मुंह पे थोप के चली गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम अगर मूवी क्रिटिक हो, तुम ये पॉलिटिकल कमेंटेटर हो इस प्लेटफॉर्म पे, तुमने ये चीज नोटिस तक नहीं करी और ये अपना काम करके चली गई। आई एम गेसिंग तुम लोगों ने अब तक ये मूवी का नाम गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सन ऑफ सरदार 2। Now let me tell you why I consider this movie to be a spy thriller espionage masterclass। मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारे देश की हिस्ट्री को बताते हुए। अजय देवगन इस मूवी में स्टार्टिंग में ही शादीशुदा होता है और उसके 2 बच्चे होने वाले होते हैं, ट्विंस। लेट्स से इंडिया और पाकिस्तान, मेटाफोरिकली ऑफ कोर्स। उसकी बीवी उसके बाद लंदन भाग जाती है। लंदन कहाँ पे? यूके में। यूके ने क्या करा था? इंडिया पे राज। और उसके आगे क्या करा था? उसके आगे देखते हैं। अजय देवगन लंदन पहुंचता है अपनी बीवी के पास, उसके बच्चे भी होते हुए अपनी बीवी के पास पहुंचता है। और जैसे ही वो अपनी बीवी के घर में पहुंचता है लंदन वाले, उसकी बीवी कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए। नाउ इफ दैट इज नॉट द मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीशन, आई डोंट नो व्हाट एल्स इज। अब इसके बाद फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स अजय देवगन इज वेरी सैड, इज वेरी एंग्री एंड ही स्वेयर्स रिवेंज। दूसरी तरफ चंकी पांडे, उसकी दूसरी बीवी मृणाल ठाकुर और उसकी पहली बीवी की बच्ची और उसके 2 फीमेल दोस्त एक एक म्यूजिक बैंड बाजा कंपनी में काम किया। उनका एक खुद का म्यूजिक बैंड बाजा कंपनी होता है लंदन के अंदर, और वो लोग पाकिस्तानी होते पहली बात, और उन्हें जितनी भी बुकिंग्स आती है वो सारी पंजाबी फैमिलीज से आती है। इसी बीच चंकी पांडे अपनी बीवी को, जो मृणाल ठाकुर जो दूसरी बीवी है उसकी, उसको धोखा देकर किसी रशियन बंदे के साथ भाग जाती है। सो रारा रासपुतीन, आई वुड से, लेट्स से Chunky Pandey is Jamil's character in this movie. And also let's consider his entire family, the people who are in the rest of the ये storyline are ISI agent। अजय देवगन अपनी बीवी के घर से, डिवोर्स्ड बीवी के घर से भाग के आता है इन लोगों के पास। चंकी पांडे इनके बैंड में से भग जाता है किसी रशियन बंदी के साथ। तो ये लोग किसी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह के चक्कर में मिलते हैं एंड दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर। अजय देवगन इनफिल्ट्रेट्स this Pakistani family in London. If this is not a spy movie, I don't know what else is. If this does not scream धुरंधर, I don't know what else does। अजय देवगन अपना देश छोड़ के, अपना पिंड छोड़ के, अपना गांव छोड़ के एक दूसरे देश में जाता है, एक दूसरे गांव में जाता है, एक दूसरे शहर में जाता है। वहां जाके वो एक पाकिस्तानी फैमिली के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है। अब स्टोरी लाइन में आगे जाते हुए चंकी पांडे की जो बेटी होती है उसका इंडियन बॉयफ्रेंड उसको प्रपोज करता है एंड पहले तो वो मान जाती है, बट देन शी रियलाइजेस कि शी इज अ पाकिस्तानी और जो ये इंडियन बंदा है उसका बाप एक इंडियन मल्टी मिलियनेयर है एंड ही बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीड एंड जो अपना जीन्स है, जो अपने लोगों के साथ रहना, ये सारी चीजें, दैट्स एन इंडियन गाय। तो वो इन सब चीजों में बिलीव करता है एंड she knows this, and that's why she does not want to continue with this marriage because she thinks this will not work out with her father-in-law to be।
इसलिए वो मृणाल और अजय देवगन को अप्रोच करके टू एक्ट लाइक हर पेरेंट्स, बिकॉज शी डिड नॉट वांट चंकी पांडे टू बी इन्वॉल्व्ड, हु इज अ पाकिस्तानी इन दिस मूवी. शी डिड नॉट वांट हिम टू बी इन्वॉल्व्ड, तो सो शी अप्रोचेस these guys and asks them to play as her parent and reject this guy, this Indian boyfriend of hers, on her behalf. Now let's consider this to be Ajay Devgan's first proper mission in order to gain the trust of these Pakistani people. Let's say Chunky Pandey is Jamil in this situation. Let's say जो चंकी की बेटी है, she is Rahman Dakhet. She trusts this Ajay Devgan character with her mission. And let's say Mrunal Thakur is Yelena. And since ये बॉयफ्रेंड का बाप, जो रवि किशन का रोल है, जहाँ पे रवि किशन का जो रोल है, ही इज फ्रॉम इंडिया, मूव टू अनदर प्लेस एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज मल्टी मिलियनेयर एंड इज लिविंग लाइक अ रॉयल्टी. लेट्स से हिज बड़े साहब. अजय देवगन फिर वीडियो कॉल करता है इस बंदी के बॉयफ्रेंड को, ड्रेसिंग एज अ सरदार मिलिट्री पर्सनल. इज दिस टू ऑन द नोज? फिर उसको रिजेक्ट करते हैं एंड रवि किशन गेट्स वेरी इम्प्रेस्ड कि ओहो सरदार जी है, मिलिट्री पर्सनल है, ही इज रिजेक्टिंग आवर किड्स बिकॉज he should not be bothered with our kid. We should be the ones going to him, going to approach him and propose our son to his daughter, and we should be the ones to set this up because he's such a respectable person. Ravi Kishan then goes to meet Ajay Devgan and this Pakistani family at their place without knowing that these guys are Pakistani, by the way. So he goes there and he meets them, and he has a convoy, he has bodyguards, he has two brothers, very hatte brothers. So Ajay Devgan gets very intimidated by this personality, the persona that Ravi Kishan carries with him. Kind of same as Hamza was, slightly shocked and in awe of, not in a good way, but in serious awe of the Bade Sahab's character. Ravi Kishan then asks Ajay Devgan to talk about his military days, the bravery that he has shown in the battlefield and all, somewhat like Bade Sahab was asking and slightly forcing Hamza to do his bidding for him. Then Ajay Devgan starts talking about his military days, which is basically border ka script, and people, the brothers who were with Ravi Kishan catches on to this, but Ravi Kishan says, this guy has something in his eyes and he has that willpower. वो movie Border ही इनसे expired, which is inspired होगी. और आगे जाते जाते these two people, Ravi Kishan and Ajay Devgan, just start shitting on Pakistani people. Then the wedding gets fixed and these people, Ajay Devgan and the Pakistani family, has to go to Ravi Kishan's palace, somewhat like Clifton White House. They get to Ravi Kishan's palace and then finally Ravi Kishan confesses कि ये जो जितनी भी ये वेल्थ वो देख रहा है, ये जितना भी उसकी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसके घर के अंदर लगी हुई, वो these has nothing to do with a good honest life. He is actually a criminal and his brothers are his partner in crime. Again, two on the nose, बड़ा साहब. After this point the movie takes a lot of twists and turns. इसके बाद इंटरवल आता है, फिर एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन चलती है, उसके बाद एंडिंग आती है. बट at the end of the movie we get to know that Ajay Devgan has successfully infiltrated this Pakistani family. He has made all the deals possible and he is living among these ISI agents as an undetected Indian spy. Also, in the end, Ajay Devgan's wife dies, so basically completing his revenge. Now, some hints on why he's a spy. The first thing that we can clearly see is that there is this song in this movie, which is called just "Paw Paw 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 Paw," right? अब ये पहले मूवी से कंटिन्यूशन में है. पहले मूवी में भी यही सेम सॉन्ग था, इस वाली मूवी में इन लोगों ने थोड़ा सा अपबीट बना दिया इसको. बट इफ वी ब्रेक इट डाउन, पॉ पॉ, POPO, पाकिस्तानी ऑपरेटिव, पाकिस्तानी operative. The song literally says Pakistani operative. Next song in this movie is पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू. इस मूवी में कितने पाकिस्तानी एजेंट हैं? 4. चंकी पांडे को छोड़ के, ऑफ कोर्स. अजय देवगन is counting out the ISI spies that he has to take on, infiltrate, and then I'm guessing eliminate at the end of the movie. Look at this comment. He is on a mission. This was 35 weeks ago. Somebody already had caught on to it. I'm not the first guy to point this out. He is on a mission. I'm glad somebody noticed this, that he's on a mission throughout this movie. Well,
since you are a Pakistani, since you are an Indian operative and you're a spy, you should always have some like body doubles, right? You should always have some people who are there to replace you when you are in need or when you get caught or something. So you obviously you need to have somebody to take your place if you are taken out, right? So who has more body doubles than Ajay Devgan in the entire industry? Nobody. Nobody. So this is just perfect peak detailing by Ajay Devgan himself. Adhar, Ajay Devgan. AD, AD. Y'all have been missing on this for so long. Son of Sardar has two parts just like Dhurandhar. और फर्स्ट पार्ट में भी वो किसी के फैमिली में जाके इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, दूसरे पार्ट में भी वो किसी फैमिली में जाके इन्फिल्ट्रेट कर रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ गन्स एंड ब्लास्ट्स in the movie, just like both the Dhurandhar parts. And of course, movie के first part में कौन था? संजय दत्त, जो second part में नहीं है, just like Chaudhary Aslam was killed in the second part. तो वो second part में नहीं रहा. And finally, after giving all the evidence that I have about this movie, Son of Sardar 2, you all need to just look into the basic fact जो तुम लोगों में से किसी ने अब तक कैच नहीं करा. Not throughout the first movie, not throughout the second movie, not throughout this video either. What is Ajay Devgan's name in the movie? पाजी मेरा नाम जस्सी है, मैं पंजाब से आया. पाजी मेरा नाम जस्सी है, मैं पंजाब से आया हूं. जस्सी जस्सी को घर की याद आ रही थी थ्रू आउट द मूवी. अब तक जो तुम लोगों ने नहीं नोटिस करा है, अजय देवगन का नाम इस मूवी में जस्सी था, which entirely proves the point that first of all this predates Dhurandhar. Secondly, Aditya Dhar copied Son of Sardar 2, and finally this is a spy movie. This is a spy movie which inspired Aditya Dhar to change Bollywood at its core. तो जो भी लोग ध्रुव राठी हो, चाहे जो जितने भी जो रिव्यूअर्स भी हो जो धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोल रहे थे, हैव यू इवन कंसिडर्ड द स्कोप दैट सन ऑफ सरदार 2 वेंट टू? नहीं, तुम लोगों को कुछ नहीं दिखा, बेवकूफ लोग. खैर, दैट्स ऑल आई हैड टू से. It's just disappointing. It's just disappointing. People call themselves movie reviewers, but they did not catch on to Son of Sardar 2. People call themselves political critics, but they did not catch on to a huge BJP India propaganda, radicalized जो भी फलाना ढिमकाना dictatorial movie like Son of Sardar 2. It's just a shame on you. खैर, इतना ही था, इतना ही बोलना था मुझे इस मूवी के बारे में. जाके ये मूवी देखना एंड यू विल कैच ऑन टू द थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? एंड दैट्स ऑल. इसके अलावा मैंने बहुत मेहनत करके मैं पिछले वीडियोस बना रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो जाके वो देखो. डू नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर. वो सारी वीडियोस देखो, इसके आगे भी आने वाली है और भी मतलब इट विल बी अ कंसिस्टेंट थिंग अबाउट मी पोस्टिंग अबाउट विथ माई गर्लफ्रेंड ऑन दिस चैनल. So go watch those videos as well. Those are fun videos that you can just watch when you are like eating or something, right? So do that. Make my effort go to somewhere fruitful. And मिलते अगले वीडियो में. Son of Sardar 2 देखो, it's on Netflix. काश इसमें ब्रांड डील होता Netflix का, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं. Brands reach out to me as well, right? मिलते अगले वीडियो में. Bye.